ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द 5th लेक्चर्स। आज के सेशन में हम ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू हाइट, डेप्थ और सरफेस के ऊपर कितनी होती है वो हमने देखा था। ये 3 फॉर्मूला यदि आपने लर्न कर लिया है ओके तो उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम देखते हैं। ओके तो क्वेश्चंस आपको स्लाइड दिख रही है बच्चों? हाँ। ओके अब क्या लिखा हुआ है, रेडियस जो है नया रेडियस है वो कितना चेंज होगा, 60% हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू से, डिक्रीज होके कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो 60% ऑफ आर डिवाइडेड बाय परसेंटेज हटा तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अभी तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तो आप सॉल्व करोगे तो 60 इंटू आर अपॉन 100, तो नया आर डैश 0.6 आर, ये 0.6 आर जो लिखा वो क्लियर दिख रहा है आपको कि लैगिंग हो रहा है अभी भी? अब दिखा आर डैश इज इक्वल टू 0.6 आर। यस सर। ओके हाँ अब हम सर। फॉर्मूला लगा दे है। ओके नया जी डैश का फॉर्मूला, जी डैश ओके ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगेगा बोलो? कॉमन सेंस यूज करेंगे हम। जनरली क्या है, रेडियस कम हुआ है ना तो फॉर्मूला में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जीएम, ये एक्चुअली हाइट वाला फॉर्मूला है ही नहीं, ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ओके हाइट वाले सम में आपको बाद में कराता हूँ, लेकिन अच्छा सम था इसलिए कॉपी पेस्ट कर लिया साथ में मैंने। जीएम नया रेडियस आर लिखेंगे बच्चों। हेलो, जीडीएस का फॉर्मूला था ना जीएम अपॉन आर स्क्वायर हाँ। सरफेस के लिए। तो हम इसका आरडीएस की वैल्यू जो ऊपर हमने डिराइव की वो डाल देते। बोलो बच्चों, जी की वैल्यू के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना हो तो ये लगा सकता हूँ जी एम अपॉन आर, कैपिटल आर सरफेस के लिए, जेड और ओल्ड ओरिजिनल जी। हेलो, हाँ। अब हम क्या क्या करना है, ये नया जी है न्यू। एक्चुअली जो हमने क्या किया, अर्थ का जो रेडियस है उसको कम है, यानी कि उसको दबोच दिया, अर्थ को कंप्रेस कर दिया, तो रेडियस कम हो गया। उसको कंप्रेस करने की वजह से अब बोलोगे सर ये मास चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मास सेम रखना है, जी सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, तो खाली आरडीएस की वैल्यू चेंज होने से जीडीएस की वैल्यू चेंज होती है। हेलो, अब हमें फाइंड करना है कि what is the percentage change in the magnitude of the gravitational accelerations, percentage changes डेल्टा जी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज चेंज डेल्टा जी की वैल्यू। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, चेंज। अब कौन बड़ा होगा, जी डेस बड़ा होगा ना, नीचे छोटी वैल्यू है, देखो नीचे छोटी यानी कि ऊपर बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हेलो, हाँ। यस कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना? ओके नीचे स्क्वायर था, सॉरी 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 सॉरी, नीचे 0.6 आर का स्क्वायर होगा, भूल गए थे ना, मैं खाली आर लिख दिए दोनों में। जी एम अपॉन आर स्क्वायर को बाहर निकालू तो अंदर बचा 0.36, 0.36 का। अब 36 को सोल्व करोगे अब। ओके देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अब मैं डायरेक्टली यहाँ कैपिटल जी यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ जगह मिले इसलिए। स्मॉल जी सॉरी कैपिटल जी, कैपिटल में अपन आर स्क्वायर, इसकी जगह में जी लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ तो हाँ बोलो। यस सर। ओके अब 0.36 को हटाए तो ऊपर 100 लग जाएगा। ओके 0.6 को हटाए तो 100 लग जाएगा। कटिंग करते, कटिंग करो तो 136 का, इसका 18, इसका 50, इसका 9, इसका 25, 25/9। 25/9। ये तो बड़ी वैल्यू नहीं, नए जीडीएस की वैल्यू। तो कितना चेंजेस हुआ डेल्टा जी, जीडेस में से जी माइनस कर दूंगा बच्चों, हाँ कि ना? तो जीडेस 25/9 था। वैसे चेंज है ना तो ओरिजिनल माइनस, सॉरी नई माइनस ओरिजिनल की, अब चाहे तो जी माइनस जीडीएस भी कर सकते हो। ओके खाली आंसर माइनस में आएगा, बाकी सेम आएगा। हमें तो वैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब मैग्नीट्यूड करना है तो आंसर आप जी माइनस जीडीएस करोगे, आंसर माइनस में आएगा, उसका मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा।
और ये करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25/9 g अपॉन g, तो उसको आप सोल्व करो, 9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस 9 अपॉन 9 और g कॉमन निकल जाएगा। तो डेल्टा g कितना मिला बच्चों? 16/9g। हेलो, अब मुझे उसका Yes. परसेंटेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज। ओके, डेल्टा जी अपॉन जी, इसका परसेंटेज निकाले तो वैसे ये जी नीचे चला जाएगा, तो यहाँ 16/9 और परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100। हेलो, ये जी नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा जी बाई जी 16/9 आया, डेल्टा जी बाई जी 16/9। अब उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सोल्व करोगे तो अभी मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता देता हूँ, लेकिन यू कैन सोल्व बाय योर ओन सेल्फ, राइट? आंसर आ रहा है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन थी न्यूमेरिकल्स में, एक मिनट। 177.8%। कोई डाउट बच्चों? हेलो, कोई डाउट? क्वेश्चन अच्छा था, No, sir. आपके ना सर। एनसीईआरटी में नहीं दिया था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं। इसको इतना दबोच दे, इसको इतना खींच ले, इसको ऊपर से कम कर दे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन। अब देखो, ये परसेंटेज एक तरीका है, यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू भी दे सकते हैं, आधा कर दे, डबल कर दे, तो कर सकते हो ना आप क्वेश्चन को सोल्व आप अपने हिसाब से। श्योर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ g is half of its original value? एट व्हाट हाइट? व्हाट हाइट यानी कि g ऑफ h वाला फॉर्मूला, हाइट वाला फॉर्मूला बोलो बच्चों। सर स्लाइड चेंज नहीं थे। सर स्लाइड नहीं, सही नहीं स्लाइड से। ओके, अब हुई, देखो जब हो जाए तो बताना, तब स्टार्ट करो बोलना। ठीक है। ओके, थोड़ा इश्यू रहेगा आज के लेक्चर में। तो g ऑफ h हाइट के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों? एट व्हाट हाइट जीएम अपन आर स्क्वायर आर प्लस डी स्क्वायर। g अपॉन g इंटू, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस h r रेज़ टू -2। हेलो, अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला नहीं था g1 - 2h अपॉन r, ये मैंने क्यों नहीं लिया? कोई बता सकता है? आर करता नानी नहीं वही वैल्यू है। वैसे ही आपको देखो, ये छोटा जब हाइट होता है ना, h मच 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 ग्रेटर देन r होता है ना, तो g डैश और g ऑलमोस्ट नियर अबाउट होता है। जब छोटा चेंज हो तब ये फॉर्मूला, छोटा चेंज कब होता है? जब कम हाइट हो। तो अब देख लेना, आप चाहे बुर्ज खलीफा से भी एटलीस्ट फेंकोगे तो जीडीएस की वैल्यू शायद 9.8 है, तो समझ लो कि 9.9 हो सकती है, 9.7 हो सकती है, उससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। हेलो, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि आधा ही कर दिया हमने। अब कॉमन लॉजिक आधा कब होगा? जब बहुत ज्यादा हाइट होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जब ज्यादा हाइट होगी तो हमें ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा, वेरी हाई, राइट? h इज हाई। और ये कब लेंगे हम? h इज लो। या तो ऐसे भी रीजन लिख सकते हैं, व्हेन g डैश और g के बीच में ज्यादा डिफरेंट हो। समझ में आ रहा है? और यहाँ g इक्विवेलेंट टू g हो, g और g डैश की वैल्यू नजदीक हो तो नीचे वाली, और बहुत ज्यादा डिफरेंट, बहुत ज्यादा यानी कि हाफ बोल रहे हैं यहाँ, तो हाफ यानी कि ज्यादा डिफरेंट है, तो ज्यादा डिफरेंट के लिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई डाउट बच्चों? कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ना, वही ट्रिक होती है फिजिक्स में। रट्टा नहीं मार रहा ना कोई भी चीज को, मार दिया रट्टा, ये सम के अंदर ये फॉर्मूला लगा। अब सम, थाउजेंड्स ऑफ सम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक, सॉरी एक ही टॉपिक में 1000 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते, क्या करोगे? नहीं ट्विस्ट कर लोगे। तो 11th के अंदर आपको फिजिक्स को फील करके एकदम समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, किस तरह से टॉपिक में से क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछ सकते हैं। I cannot understand all the question. I cannot explain all the question. ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ले सकते हो, कितना सोच सकते हो माइंड में। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला इसलिए हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर ना? अब स्कूल में क्या होता है, स्कूल में टीचर को पता भी होता है कभी बार, लेकिन वो इतना तसल्ली नहीं लेते आपको पढ़ाने बताने में, इसमें ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। ये भी ध्यान रखना, या तो नहीं भी पता होता है काफी बार, डिपेंड कर रहा है। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं।
अब जी ऑफ एच कितना दिया हुआ है, देखो हाइट एच के ऊपर जी ऑफ एच की वैल्यू कितनी है, जी इज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, हाँ कि ना, ओरिजिनल वैल्यू जी से उस आधी है। हेलो, हाँ सर। जी जी कट, ये बचा 1, तो 1/2 इज इक्वल्स टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई रेज टू -2। अब क्या करते, माइनस है ना बहुत दिक्कत कर रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको रेसिप्रोकल कर देते। क्लियर है, अब उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं उससे, क्योंकि अब अंदर की वैल्यू करके उसका स्क्वायर करना टफ हो जाता है, बेहतर यही है कि यहाँ छोटी वैल्यू 1/2, तो इस साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट किया सॉरी, और इस साइड स्क्वायर रूट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। अब आर ई कितना होता है बोलो, आर ई की वैल्यू 6400 किलोमीटर, यानी कि 6400 इंटू 10⁻3, तो 6.4 10⁻6। यहाँ आर ई की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6.4 10⁻6, 6.4 10⁻6। हेलो बच्चों, हेलो, ऊपर के, हाँ हाँ हाँ। ओके। और ऐसा ना करना हो ना तो एक दूसरा भी तरीका है, क्योंकि अभी पहले वैल्यू डाल दोगे तो बेहतर है कि बाद में वैल्यू डालो, थोड़ी इजी रहेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। अब आर को मेन, एच को मेन बना लो। अब समझ में आया, ये थोड़ा इजी तरीका हुआ। आर ई को एक ही बार आर ई निकालना पड़ा। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर। 1.43 प्लस 1, तो ये एच मिल जाएगा। कौन सी हाइट पे जीडीएस की वैल्यू आधी होती है, तो ये हाइट पे सोल्व करोगे तो आपका आंसर एच की वैल्यू मिलती है 2649.6। अभी मैंने डायरेक्टली देख लिया, लेकिन आप खुद सोल्व करके चेक कर लेना, वेरीफाई। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को? कब ना। कौन सा फॉर्मूला डालना है, जब आपकी हाइट ज्यादा दी हो, बहुत ज्यादा दी हो, ओके, कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, या आधी, रेडियस ऑफ अर्थ से आधी, या रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ज्यादा। या तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपका जो जी की वैल्यू है, नए जी की वैल्यू पुराने जी से नजदीक हो, तो वो 1 - 2h अपॉन आर ई वाला फॉर्मूला, और बहुत डिफरेंट हो दोनों में, तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला। क्लियर ना? સર हाँ बोलो। આ 1 + h કેમ ન લખ્યું તમે क्या? આ સેકન્ડ સ્ટેપમાં? यस वन यस प्लस आवे। यस यस यस, भूल हुई भूल हुई। मैं एक्चुअली माइंड माइंड में सो -2 वाला था ना, इसलिए रह गया था। प्लस प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा बस। क्लियर ना? अब पहले बोलना चाहिए ना कब का ये भूल हो रही है। चलो क्लियर बच्चों, कुछ भी नहीं था यहाँ, भूल से माइनस हो गया था, मैं प्लस कर दिया। ओके, तो इसी हिसाब से प्लस करते 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 यहाँ पहुंचे हम, यहाँ प्लस, तो ये माइनस। अब क्लियर ना? तो माइनस कर देना है खाली आंसर में, तो मैच हो जाएगा। श्योर, आगे स्लाइड शेयर करूं? दिख रहा है सभी को क्लियर? अब कि अभी भी लेगिंग हो रहा है? बस आई गए। ये खुद ट्राई करना है आपको। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? डेट वाला, G1 - D अपॉन आर ई। श्योर ना? 1 D की माइनस। वैल्यू, ओके कर लोगे। डी की वैल्यू हाँ। कितनी है? 32। आर की वैल्यू पता है, जी ऑफ डी मिल जाएगा, और बाद में क्या है? परसेंटेज चेंजेस। तो परसेंटेज चेंज यानी कि जी डेस, सॉरी, हाँ, डेल्टा जी अपॉन जी। देखो कैसे ये करना है, ये आपको जी ऑफ जी डेस मिला, राइट? ये सॉल्व करने से अब आपको डेल्टा जी फाइंड करना है, तो जी डेस में से ओरिजिनल जी माइनस कर लोगे, और ये जो डेल्टा जी मिली, बाद में डेल्टा जी अपॉन जी, जो आगे सम किया था वही, लेकिन फॉर्मूला चेंज हुआ यहाँ, बाकी कोई फर्क नहीं है। खुद करोगे, नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा। क्लियर? ओके, अब हम अर्थ के शेप के बेस, ओके, आगे के जो सम है ना, 2 ही 3 मैंने समझा, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करने के लिए एसएल या कोई दूसरी बुक्स में से प्रैक्टिस कर सकते हो, यदि उसके ऊपर वर्कआउट करना है तो। ओके चलो, वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है पता है किसी को? ऐसा, हाँ कि ना?
देखा तो 2 सारे थे। अरे यार सॉरी हो, चलो जब देखे तब बताना कैसा है अर्थ का शेप, ऐसा है कि नहीं? एलिप्टिकल જેવો જ છે। ओके अब देखो ये इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होगा, कॉमन लॉजिक है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होगा आर ई, और पोल के ऊपर रेडियस कम होगा। जब दिखे तब बता देना। दिखा? बहुत ज्यादा लेगिंग हो रहा है यार, 5 6 7 7 8 सेकंड का लेगिंग है। तो कॉमन लॉजिक है आर ई की वैल्यू आर पी से ज्यादा होगी। दिखा? हाँ जी का फॉर्मूला क्या था? जी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हाँ जी कैपिटल जी, जी का फॉर्मूला है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब कॉमन लॉजिक है आर ई यदि ज्यादा होगा आर पी से तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर में लिख सकता हूं। इसका मीनिंग ये हुआ ओके मैं पहले लिख देता हूं बाद में बोलता हूं एटलीस्ट वो कम लेगिंग हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि आर की वैल्यू बढ़ाने से जी की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू बढ़ाने से जी की वैल्यू कम होगी। आर कहां ज्यादा है? इक्वेटर पे। आर इक्वेटर पे ज्यादा है तो आर की वैल्यू इक्वेटर पे ज्यादा है तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होगी बच्चों? कम कम होगी। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी है तो आर ज्यादा तो जी कम, तो आर ज्यादा कहाँ है? इक्वेटर पे, तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होगी बच्चों? कम होगी। पोल के ऊपर क्या होगी? पोल के यहाँ बहुत ज्यादा लिख दिया हो, एक ही थोड़ा सा ही चेंजेस होता है, ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। ओके लेस देन 2 3 बार लिख दिया भूल से, वो आगे के कंसेप्ट के हिसाब से। तो कहाँ ज्यादा है? इक्वेटर पे। कोई डाउट? कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए। एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आ सकता है आपको, एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आ सकता है। आपको पता है ये जो चेंजेस है ना इक्वेटर और पोल के ऊपर, जो चेंजेस है कि इक्वेटर के ऊपर कितना ज्यादा होगा, पोल के ऊपर कितना कम होगा, सॉरी इक्वेटर पे कितना कम होगा, वो चेंजेस खाली कितना है पता है आपको? 0.5% का। कितना? 0.5। इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट? नो सर। ना इस स्लाइड में कोई डाउट किसी को? नो ना नहीं है ना? ओके चलो तो आज ज्यादा लेगिंग हो रहा है। अब नया जो टॉपिक है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा थोड़ा। ओके मैं लिख रहा हूं उसमें लेगिंग हो रहा है, इसमें लेगिंग हो रहा है। देखो तो स्लाइड के अंदर अभी मैंने नया स्लाइड किया, रेड कलर का अर्थ दिखा आपको? ना ना ये इफेक्ट ऑफ रोटेशन वाला। हाँ वे હવે आई આવ્યું और ज्यादा लेगिंग है, नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको, लेकिन जस्ट थोड़ा क्योंकि टफ है समझाना टॉपिक को, कैसे समझाऊं मैं। एक काम करो आज का लेक्चर इतना रखो। ओके आज शाम को नहीं, कल कल आपका कितने बजे लेक्चर्स होता है? 3 बजे